अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल एक्सटेंशन को या फाइल नेम एक्सटेंशन को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल एक्सटेंशन इन कंप्यूटर और हम लोग देखेंगे कि फाइल एक्सटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और ये टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। File extension or file name extension is ending with some specific character. फाइल नेम एक्सटेंशन या फाइल एक्सटेंशन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, उनसे एंड हो रहे होते हैं, यानी उनसे ख़त्म हो रहे होते हैं। विच शो द फाइल फॉर्मेट, और वो क्या करते हैं कि फ़ाइल की फॉर्मेट आपको बताते हैं। ये फ़ाइल जो है वो किस टाइप की इसमें फॉर्मेट है। इट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिकग्नाइज फाइल। ये जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हेल्प आउट करता है फाइल को पहचानने में। अब फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पहचानता है कि ये फाइल वर्ड का फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, ये ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के बेस पे इन फाइल्स को पहचानता है। और एक आम यूज़र भी एक फाइल को देख के बता सकता है ये वर्ड में ओपन होता है, ये एक्सेल में ओपन होगा, ये किस बिना पे देख के बता सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सटेंशन के बेस पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर है notes.txt। अब यहाँ पर जितने भी फाइल एक्सटेंशन है वो सारे क्या है, डॉट से एंड होते हैं। जिस तरह से ये नोट्स है, नोट से मुराद क्या है, ये हमारे पास फाइल नेम है। अब हमने नोट्स जो है वो फाइल का नेम दिया है, डॉट टी जो है वो सॉफ्टवेयर खुद से लगा देता है। जैसे हमने नोटपैड में बनाया तो उसने जो है वो डॉट टी से सेव कर लिया। इट्स मीन दैट ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं है और ये नोटपैड में ही ओपन होता है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग डिफरेंट जो है वो फाइल एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में कि कौन से सॉफ्टवेयर कौन से फाइल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे पास वो फाइल्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी उनके सब के आखिर में डॉट एक्जी है, ई एक्स ई, यानी क्या है, डॉट एक्जी है। आप लोग जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर के एंड पे आप देखेंगे फाइल नेम के बाद क्या होता है, डॉट ई एक्स ई लिखा हुआ है, ई एक्स ई लिखा हुआ है। ई एक्स ई से क्या मुराद है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम एस ऑफिस के जो फाइल्स हैं। एम एस ऑफिस के जो फाइल्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है डी ओ सी एक्स, यानी इसको डॉक्स बोलते हैं, या डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड का फाइल है। 2007 से पहले के जो हमारे पास वर्ड के जो सॉफ्टवेयर थे वो लिखते थे डॉट डॉc, डॉट डॉक्यूमेंट लिखते थे। अब इसमें एक्स का इजाफा हुआ है, ठीक है। 2007 के बाद एक्स से मुराद क्या है, एक्सटेंडेड, ठीक है। तो डॉट डॉक्स जो है वर्ड के फाइल हैं और डॉट पीपीटी एक्स जो है हमारे पास क्या है, पावर पॉइंट के फाइल्स हैं। डॉट एक्स एल एस एक्स हमारे पास क्या है, एक्सेल के फाइल हैं। और डॉट पीडीएफ जिसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ, हमारे पास कुछ बुक्स पीडीएफ में होते हैं और जो क्या होते हैं कि एडिट नहीं होते हैं, जो एडिटेबल नहीं होते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर के जो फॉर्मेट हैं, वो हम देखेंगे कि तस्वीरों के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। डॉट जेपीजी हो सकता है, डॉट जेपीईजी हो सकता है, डॉट पीएनजी हो सकता है, और डॉट जीआईएफ, जिफ जिसको हम बोलते हैं, जैसे मूविंग पिक्चर नहीं होते हैं, एनिमेटेड पिक्चर्स होते हैं, वो हमारे पास डॉट जिफ के फॉर्म में होते हैं। फिर डॉट बीएमपी जिसको हम बिट मैप इमेजेस भी बोलते हैं। पहले जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के जो अपने जो ड्राइंग टूल आता था उसके अंदर जो है पिक्चर सेव होते थे, वो डॉट बीएमपी में सेव होते थे, लेकिन आजकल जो है वो डॉट पीएनजी में सेव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूजिक फाइल। म्यूजिक फाइल क्या है कि हमारे पास कुछ ऑडियो फाइल हैं। अब ऑडियो फाइल के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। डॉट एम पी थ्री, ये तो कॉमन है, हर किसी को पता है कि एम पी थ्री के जो सॉन्ग्स होते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो होती है, वो डॉट एम पी थ्री में होता है। और इसके अलावा डॉट डब्ल्यू ए वी है, इसको वेव ऑडियो भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास है डॉट ए ए सी बी, ऑडियो की फाइल है। अब ये तीनों फॉर्मेट आपको जहाँ भी मिलेंगे आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, ऑडियो के फाइल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है
वीडियो फाइल में सबसे पहले तो हमारे पास आता है डॉट MP4। ये आपके पास क्लियर है कि आपको पता है कि डॉट MP4 जो है वो वीडियो का फॉर्मेट है। और उसके बाद हमारे पास है डॉट AVI, और ये भी हमारे पास क्या है, एक वीडियो फॉर्मेट है। डॉट WMV जो है, ये भी हमारे पास विंडो मीडिया प्लेयर जो है इसको सपोर्ट करता है। ये WMV भी हमारे पास वीडियो फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब पेजेस। जो भी हम लोग इंटरनेट पे पेजेस ओपन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वेब पेजेस। उनके डिपेंड करता है कि जो है वेबसाइट कौन से लैंग्वेज में बना है, तो उस हिसाब से जो है इसका एक्सटेंशन लास्ट पे आ जाता है। अब हमारे पास अगर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जैसे HTML में हमारे पास एक वेबसाइट का वेब पेज है, तो उसको जब हम सेव करेंगे तो डॉट HTML आएगा। और अगर जावा सर्वर पे बना है तो JSP आएगा। और अगर PHP बना है तो हमारे पास PHP आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेस फाइल। कंप्रेस फाइल हमारे पास वो होते हैं जो स्टोरेज हम लोग सेव करने के लिए फाइल को कंप्रेस कर देते हैं, जिनकी जो है वो स्पेस कम हो जाती है, और उसको हम लोग शेयर कर देते हैं किसी के साथ, ताकि वो कम स्पेस में शेयर हो जाए। तो हमारे पास सबसे पहली जो फॉर्मेट है वो डॉट जिप के फॉर्मेट है। अगर डॉट जिप का फॉर्मेट आपको कहीं नज़र आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये जिप फॉर्मेट में है और कंप्रेस फाइल है, और इसको हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हमें इसका डेटा यूज़ करना है। तो दूसरा हमारे पास है डॉट RAR। ठीक है। और डॉट RAR भी हमारे पास एक कंप्रेस फाइल है जो डेटा को कंप्रेस करता है, उसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है, फिर एक्चुअल डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है बैकअप फाइल। विंडोज़ जब भी हमारे पास बैकअप क्रिएट करता है ताकि हम डेटा के लॉस से बच सकें, तो वो डेटा हमारे पास इस एक्सटेंशन में क्रिएट होता है, वो है हमारे पास डॉट BAK के फॉर्मेट में जब भी ठीक है, एक्सटेंशन में जब भी आपको डेटा नज़र आए तो समझ जाएं ये एक बैकअप डेटा है। और टेम्परेरी फाइल विंडोज़ क्रिएट करता है ताकि वो अपने सिस्टम को स्पीड अप कर सके। तो उसके लिए क्या करता है, डॉट टेम्प के नाम से जो है वो एक बैकअप क्रिएट करता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग फाइल। जब भी आप कोई कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, उन फाइल्स को जब आप सेव कर लेते हैं, और जब भी आपको जावा की फाइल नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि ये फाइल जो है वो जावा कोडिंग में बनी है। और जब आपको डॉट सी नज़र आए तो ये एक सी लैंग्वेज में बनी है। और डॉट CPP नज़र आए तो समझ जाएं कि ये C++ में बनी है। और डॉट PY जब आपको नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि ये पाइथन लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन है, और ये कोड जो है वो पाइथन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट होगा। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा है। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।